हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 11th बायो की एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लें कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो कार्डियक साइकिल एक्चुअली एक हार्ट बीट के शुरू होने से दूसरे हार्ट बीट के शुरू होने के बीच में जो ड्यूरेशन है वही है हमारा एक कार्डियक साइकिल। तो पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इवेंट्स, है ना, इवेंट्स अकर बिटवीन से बहुत सारे इवेंट्स होंगे, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इवेंट्स अकर बिटवीन बिगिनिंग ऑफ beginning of one heartbeat beginning of one heartbeat and beginning of next heartbeat, beginning of next heartbeat, next heartbeat। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसा कि हमको पता है कि एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज है ना, तो 72 टाइम्स, 72 टाइम्स है ना, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, इसको हम 60 सेकेंड कह रहे हैं, है ना। 60 सेकेंड या 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है ये हार्ट बीट है। तो अगर हम एक हार्ट बीट की बात करें, है ना, तो वन टाइम की बात अगर की जाएगी तो 60 सेकेंड और, है ना, टोटल जो एवरेज हमारा है 72 है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.8 सेकेंड। एक्चुअली ये जो वैल्यू आई है 0.8 सेकेंड, यही है ड्यूरेशन, है ना, ये है ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल। अब सिंपली अगर हम लोग ये समझें कि कार्डियक साइकिल में होता क्या क्या है, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये फेजेस होते हैं। जो हमारे हार्ट के चेंबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो सिंपल से उसको क्या कहते हैं, तो ये समझेंगे हम लोग कि फेजेस फेजेस ऑफ जो कार्डियक साइकिल में सिंपली क्या क्या हो रहा है। तो फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल में दो आपकी बेसिक चीजें हो रही हैं, इनको आपको जानना है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका? हार्ट के चेंबर्स का। इसमें एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कह रहे हैं सिस्टोल। और दूसरा जो है वो है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ दी हार्ट चेंबर्स, जिसको हम लोग कह रहे हैं डायस्टोल, है ना। बस टर्म दे दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहेंगे और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहेंगे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका कॉन्ट्रैक्शन है भाई? कॉन्ट्रैक्शन है तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको हम कहेंगे एट्रियल एट्रियल सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है तो हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वैसे रिलैक्सेशन केस में अगर हम बात कर लेंगे तो रिस्पेक्टिवली एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। बच्चों पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हैं कार्डियक साइकिल में, उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो इवेंट्स इवेंट्स इन अ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल 3 बेसिक इवेंट्स हैं और उनमें क्या क्या हो रहा है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे।
जैसा कि एक पाई चार्ट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसको आप देख रहे हैं कि पूरे कार्डियक साइकिल को, ये पूरे कार्डियक साइकिल को जो है उसको 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है। कंबाइनली इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड जो है ये है, जिसमें पहला जो है, पहला जो देखिए मैंने यहाँ लिखा है 0.1 सेकेंड का, वो है एट्रियल सिस्टोल, और उसके बाद दूसरा है 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जॉइंट डायस्टोल जो है वो 0.4 सेकेंड का है। तो ये सब तीनों जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए, फर्स्ट जो है, फर्स्ट है एट्रियल, एट्रियल सिस्टोल। एज वी आर नोइंग, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड एज मेंशन द पाई चार्ट। तो एक 0.1 सेकेंड यानी टोटल जो आपका ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड का, उसमें 0.1 सेकेंड बहुत कम ड्यूरेशन जो है एट्रियल सिस्टोल का है। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जानना है कि एट्रियल सिस्टोल के रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो आप ये जानेंगे कि इट इज ड्यू टू एस से नोड, एस से नोड, जैसे कि देखिए मैं डायग्राम में यहाँ पे मेंशन किया हूँ, एस से नोड है ना, ये एस से नोड है। और एस से नोड के बाद यहाँ पे देखिए ए बी नोड है, ए बी नोड के बाद ग्रीन कलर से मैंने बंडल ऑफ फिश यहाँ पे डिनोट किया है, और देखिए ये लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ फिश, और फिर ये कर्किंजर फाइबर। तो ये एस से नोड है ना, जिसको पेसमेकर भी हम कहते हैं, है ना, नोडल टिश्यू है ये। तो एट्रियल सिस्टोल के रिस्पॉन्सिबल जो है वो है एस से नोड, है ना। इसमें क्या क्या हो रहा है इसके बारे में लोग देखते हैं। एट्रियल सिस्टोल अकर ड्यू टू एस से नोड एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें हो रही है भाई, देखिए एस से नोड एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है, तो आप ये समझेंगे कि ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो बाई जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, है ना, कंडक्टाइल एक टिश्यू है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें एट्रियम से जो है वो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग इसमें कि ब्लड ब्लड इज पम्प्ड इनटू रिस्पेक्टिव, है ना, लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो इनटू रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। बच्चों एक बात हम लोग समझ लें अब कि क्या ये जो एट्रियल सिस्टोल है, क्या वो एट्रियल सिस्टोल एस नोड के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद ही होगा, है ना, एट्रियल सिस्टोल की जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 30% जो है वो ब्लड को इंक्रीज कर देता है ना, एट्रियल सिस्टोल। इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है जब इसमें फिलिंग ब्लड की होती है ना, यहाँ पे डीऑक्सीजन ब्लड फिल हो रहा है, इधर जो है आपका ऑक्सीजन ब्लड फ्लो फील हो रहा है, जो कि पल्मोनरी वेन से आ रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से आ रहा है। जैसे ही ब्लड जो है इसमें फील होता है तो ब्लड के प्रेशर की वजह से, है ना, ये जो एबी वाल्व है, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व है, ये खुल जाते हैं, और रैपिड फ्लो जो है ब्लड, लगभग 30% जो है ब्लड आपके वेंट्रिकल में आ जाता है प्रेशर की वजह से, है ना। अभी एससी नोड जो है वो उसका उसमें कोई कंट्रैक्शन नहीं हुआ है ना, एससी नोड में जो है उसमें कोई एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। यानी आप ये समझिए कि ब्लड के प्रेशर की वजह से जो है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो खुल जाते हैं, और 30% जो है ब्लड वो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और जैसे ही ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आएगा 30%, तो उसके बाद फिर 30% स्मूथ जो है वो आएगा, और बाकी का जो 30% रहेगा, जैसे ही 30% प्रेशर की वजह से आया, रिस्पेक्टिवली धीरे धीरे फिर 30% आया, और उसके बाद जो है एससी नोड जो है वो कॉन्टेक्ट करेगा, यानी एससी नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करेगा। और इसीलिए बच्चों ये कमेंट लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है ना। हम लोग लगता है कि एससी नोड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो उसके बाद ब्लड फ्लो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर की वजह से ही 30% पहले जा चुका है, फिर उसके बाद रिस्पेक्टिवली 30% स्मूथ जाएगा, और उसके बाद जो है एससी नोड जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि दैट इज एट्रियल, एट्रियल सिस्टोल, है ना, एट्रियल सिस्टोल increases the blood flow into ventricles
into ventricles by about 30%। तो फिर से एक बार इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही एट्रियम की फिलिंग होगी ब्लड की, है ना, अभी दोनों वाल्व हमारे जो है वो बंद है, एट्रियम की जो है फिलिंग हो रही है। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। तो एट्रियम की जब फिलिंग हुई ब्लड की, तो ब्लड का जो है प्रेशर धीरे धीरे एबी वाल्व पे पड़ेगा। एबी वाल्व स्टैंड फॉर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो जब जैसे ही ये प्रेशर पड़ेगा तो एबी वाल्व जो है ओपन हो जाता है ना। अभी इससे नोट कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा है। जैसे ही प्रेशर जो है इससे पड़ता है, ये एबी वाल्व दोनों खुल जाएगा, बाइकस्पिड इधर खुल गया, ट्राइकस्पिड इधर खुल गया, और लगभग बेटा इसमें 30% ब्लड जो है रैपिड आ जाएगा। जैसे ही 30% ब्लड आया, क्योंकि अब वाल्व खुल चुके हैं, तो धीरे धीरे और 30% ब्लड जो है वो और आएगा, और उसके बाद एससी नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और बाकी का जो बचा हुआ 30% रहेगा वो फिर एकदम फास्ट, है ना, जो ये लिखा हुआ इंक्रीज 30% ऑफ द ब्लड फ्लो, है ना। तो ये एससी नोड का काम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी कमेंट हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि वाल्व जो है इस फेज में जो है वॉल हमारे ओपन है, एबी वॉल्व, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, दैट इज एबी वॉल्व, एबी वॉल्व जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड, है ना, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जो कि डायग्राम में रिस्पेक्टफुली दिखाया गया है। इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड को हम मीटर वॉल्व भी कहते हैं, है ना, ये ओपन है ना, ओपन। और इस कंडीशन में एक बात और याद रखनी है कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम में अभी वेंट्रिकल का कोई कंट्रैक्शन नहीं है, वो रिलैक्स कंडीशन में है। तो ये भी कमेंट हम लोग लिख लेंगे कि दैट इज वेंट्रिकल्स आर, दोनों वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स कंडीशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, यानी कि ये डायस्टोल है, डायस्टोल कंडीशन में जो है वो पाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इवेंट, दूसरा जो इवेंट है कार्डियक साइकिल का, वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एज इट इज मेंशन इन द पाई चार्ट, इसका ड्यूरेशन क्या है, 0.3 सेकेंड, है ना। इसमें क्या क्या हो रहा है इसके बारे में देखते हैं। अब हमको ये समझ लेना है कि इसके पहले वाले इवेंट में जैसे कि हम लोग बात किए हैं कि ब्लड जो है यहाँ से, है ना, वेंट्रिकल्स में आ चुका है। तो ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आ चुका है, अब क्या होगा, है ना। अब सबसे पहले तो ब्लड जो है अगर आ चुका है तो इसको वापस नहीं जाना है इसमें, है ना। इसके लिए हो क्या रहा है, तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों एबी वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाए। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इवेंट्स लिखते हैं पहले हम लोग कि वेंट्रिकुलर सिस्टम में क्या हो रहा है, दैट इज द क्लोजर ऑफ एबी वॉल्व, दैट इज बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, इसको हम एबी वाल्व कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली, ये क्लोज होंगे, है ना। और जैसे ही क्लोज होंगे, यहाँ पे देखिए हार्ट का पहला साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, दैट इज इट रिजल्ट द फर्स्ट हार्ट साउंड विल बी प्रोड्यूस विल बी प्रोड्यूस जिसे हम कहेंगे कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे लव। ये हार्ट का पहला साउंड है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि हार्ट का जो पहला साउंड है वो लव, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप बताएंगे इसमें एबी वाल्व यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व पे क्लोजिंग से जो है, क्लोजर होने के बाद यानी जब क्लोज होता है तो ये हार्ट का पहला साउंड प्रोड्यूस होता है, इसे कहते हैं हम लोग लव। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हो रही हैं। दूसरा, अभी बेटा इसमें समझना है कि सेमी ल्यूनर वाल्व जो है अभी एकदम क्लोज ही है। अभी ये वाला जो वाल्व है इसको देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ है, ये सेमी ल्यूनर वाल्व है जिसको मैंने पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व लिखा हुआ है। ये दोनों भी क्लोज है, अभी खुलेगा नहीं, है ना। स्टार्टिंग में जो है ये क्लोज है, स्टार्टिंग में क्लोज है। अब उसके बाद अब ये समझना है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल ये से नोड है ना, जो यहाँ से निकाला था, जिससे अभी हम लोग बात किए हैं कि एस से नोड जो है वो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कराया, जिससे 30% ब्लड जो है इंक्रीज होकर
30% ब्लड फ्लो का इंक्रीज होकर के वो वेंट्रिकल में आया। वेंट्रिकल में आने के बाद आप सोचिए जरा 0.1 सेकंड है, और उसी टाइम में ही 0.1 सेकंड में, है ना, जैसे वो जो ब्लड इसमें आ रहा है उसी टाइम में यस से नोड से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो एवी नोड के थ्रू, बंडल ऑफ हिट के थ्रू, है ना, वो कहाँ पहुंच गया, वो वेंट्रिकल, है ना, कहाँ पहुंच गया, वेंट्रिकल की वॉल में, देखिए ये पहुंच गया है। अब क्या होगा, अब स्टार्टिंग में तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि शुरुआत में जो है वो सेमिलुनर वाल्व जो है वो, सेमिलुनर वाल्व स्टैंड फॉर एरोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, वो क्लोज रहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं सेमिलुनर वाल्व्स, सेमिलुनर वाल्व्स जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इजली एरोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व रिमेन क्लोज, रिमेन क्लोज, है ना। लोग पे चेंज कर लेते हैं। अब बेटा क्या होगा, अब ये समझना है कि जैसे ही, है ना, अब यहाँ पे देखिए एस नोड से बी नोड से होते हैं एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंचा, वेंट्रिकल की वॉल में, है ना, राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ के थ्रू, है ना। इससे क्या होगा, अब जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। और इससे क्या होगा, अब जो सेमिलुनर वाल्व है, सेमिलुनर जो वाल्व्स है जिसको हम रिस्पेक्टिवली क्या कह रहे हैं, एरोटिक वाल्व, जो कि डायग्राम में मेंशन किया गया है, एरोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, है ना। अब क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक से लिख लेंगे इसको हम लोग, ओपन हो जाएंगे, है ना। अब क्या होगा, अब जब ओपन हो चुका है तो क्या होगा, वेंट्रिकल से जो है ब्लड वो इस वाल्व के थ्रू, यानी कि पल्मोनरी वाल्व के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और इस वाले वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व के थ्रू एरोटा, और एरोटा से फिर बॉडी में। तो इसमें लिखते हैं हम लोग, वो क्या रहा है, नाउ ब्लड, ब्लड फ्लो फ्रॉम ventricles, ventricles into pulmonary artery and aorta, है ना, रिस्पेक्टिवली जो है लेफ्ट और राइट, है ना, लेफ्ट वाला कहाँ, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से एओर्टा में, और राइट वाले वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। अब आगे बढ़िए, इस कंडीशन में हमको पता है कि एट्रियम, अब क्या होगा, दोनों जो एट्रिया है वो क्या होंगे, रिलैक्स कंडीशन में है, तो ये भी लिख लेंगे हम लोग, एट्रिया, एट्रिया आर इन रिलैक्स कंडीशन, रिलैक्स कंडीशन, जिसको आप यहाँ पे ले सकते हैं डायस्टोल। नाउ नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट इवेंट जो है थर्ड इवेंट, जॉइंट, जॉइंट डायस्टोल, कार्डियक साइकिल का सबसे बड़े ड्यूरेशन वाला ये फेज है, इवेंट, जो कि 0.4 सेकंड का है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या हो रहा है, तो ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा, है ना, दोनों ही जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स है ना, दोनों जो चैम्बर्स है, दोनों चैम्बर्स का मतलब दोनों जो चारों चैम्बर्स है वो क्या होंगे, बोथ, बोथ आर्टरिया, बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल, है ना, फोर जो चैम्बर्स है वो सब आपके रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे, आर इन रिलैक्स कंडीशन, है ना। ये पहला पॉइंट है, बोथ,
बोथ आर्टरिया, राइट और लेफ्ट, दोनों वेंट्रिकल्स। इसमें हो क्या रहा है, जब रिलैक्स कंडीशन में होंगे, क्योंकि ब्लड यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं कि वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ चला गया है पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में, और वेंट्रिकल से सॉरी इस वेंट्रिकल से ब्लड जो है चला गया है एरोटा से होते हुए बॉडी में। तो जैसे ही ब्लड चला जाएगा, क्योंकि बैक फ्लो ना हो, तो ये जो एरोटिक वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व है ना, ये क्लोज हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे हम लोग लिखना है कि दैट इज द क्लोजर ऑफ क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व्स, जिसको हम लोग जानते हैं एरोटिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, है ना। ये जैसे ही वाल्व क्लोज होगा, तो हार्ट का दूसरा साउंड साउंड जो है यहाँ प्रोड्यूस होगा, जिसको हम डब कहते हैं। तो इसको लिख लेंगे सेकेंड हार्ट साउंड विल बी प्रोड्यूस, है ना। इसे क्या कहेंगे हम, कॉल्ड कॉल्ड डब। तो लब डब, है ना, पहला वाला जो साउंड था वो लब, और ये डब, जो कि क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस कंडीशन में अब हम लोग ये भी जान लें कि एबी वाल्व का क्या पोजीशन है इस कंडीशन में। तो एबी वाल्व जो है, एबी वाल्व्स यानी जो वाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड वाल्व है, वो क्या होंगे, ये क्लोज ही रहेंगे, रिमेन क्लोज। क्यों क्लोज है, क्योंकि अब वेना केवा से और पल्मोनरी वेन से, है ना, वेना केवा से और पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है लाया जा रहा है, और इसमें दोनों ही आर्टरियम की फिलिंग हो रही है। इसमें पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है, ब्लड को फिल कर रहा है, और इसमें वेना केवा लेके आ रहा है। उस केस में एबी वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। एबी वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अब बच्चों हम लोग पहले फेज पर ही पहुंच चुके हैं, है ना, फीलिंग हो चुकी है। जैसे जैसे इसमें ब्लड फिल होगा, जैसे कि पता है कि मैंने बताया था कि ब्लड जब इसमें फिल होने लगेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। किस पे प्रेशर क्रिएट होगा, एबी वाल्व पे। तो एबी वाल्व जो है ओपन हो जाएगा। अभी एससी नोड जो है वो, उसमें कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है, यानी कि अभी ये कोई कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आप ये समझेंगे कि ब्लड जैसे जैसे इसमें फ्लो होता है, तो ये दोनों वाल्व्स यानी ये भी वाल्व्स खुल जाएंगे, और ये भी वाल्व्स खुलने के बाद रैपिड 30% जो है ब्लड, वो फिर से वेंट्रिकल में आ जाएगा। अभी कोई भी एट्रियल सिस्टोल की बात नहीं की जा रही है। तो ये भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ब्लड, है ना, ब्लड के प्रेशर की वजह से एबी वाल्व खुल जाएगा, जिससे रैपिड जो है, रैपिड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग कितना मैंने बताया, लगभग 30% फास्ट ब्लड जो है फिल होगा आफ्टर ओपनिंग ऑफ आफ्टर ओपनिंग ऑफ आफ्टर ओपनिंग ऑफ एबी वाल्व, एबी वाल्व्स। अब एबी वाल्व ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये जान लें कि प्रेशर को एग्जर्ट होने की वजह से। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाई एग्जर्टिंग प्रेशर ऑफ ब्लड। अभी कोई भी एट्रियम का कंट्रैक्शन नहीं, अभी सब रिलैक्स है ना। एट्रियम, अब क्या होगा बच्चों, अब जो है 30% रैपिड आएगा प्रेशर की वजह से, और उसके बाद जैसे ही वाल्व जो है ओपन हो जाता है, तो फिर 30% और स्लो आता है ब्लड। अब उसके बाद फिर से हम लोग फर्स्ट फेज पे पहुंच जाएंगे, है ना, एट्रियल सिस्टोल। और उसके बाद ये नोड फिर से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो आपको ये समझना है कि 30% फास्ट आ रहा है, और उसके बाद फिर से 30% स्लो आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ये भी कि fill up slowly again, fill up slowly about 30%। इस तरह से बच्चे जो है स्लोली 30% ब्लड फिल होने के बाद, है ना, फिर से जो है नई साइकिल जो है वो बिगिन हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे न्यू साइकिल, न्यू साइकिल, न्यू साइकिल बिगिंस। होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।